राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 165। अलिंदे कालिंदी तटनवलता मंदिर गते रता मर्दोद्भूत श्रम जल भरा पूर्ण वपुषो सुख स्पर्शे नामीलित नयनयो शीतमतुलम कदा कुर्यां संवीजनम अहह राधा मुरभिदोः। इस श्लोक में श्री युगल सरकार की सेवा भावना की गई है। पूर्व पद्य में श्री युगल सरकार की अंतरंग जो रतिक क्रीड़ाएं हैं, जिनका वर्णन निकुंजस्थ कीरों के तोतों के मुख से सखी ने सुना था। श्री वृंदावन में पक्षी भी जगह जगह श्री राधा रानी और श्याम सुंदर की विलास कथा को दोहराते हैं, जिससे सुनकर सहज आनंद की प्राप्ति होती है। सखी उन कुंजस्थ कीरों के मुख से युगल स्वरूप की केली को सुन रही थी। मन में भाव हुआ, क्या इस कथा को इसी तरह सुनती रहूं या फिर इस केली का दर्शन करूं। ये विचार करते ही उसे उस केली का साक्षात अनुभव होने लगा और उस केली में साक्षात रूप से अपने आप को उपस्थित मानकर, और उस समय उसे श्री युगल सरकार की जो सेवा करने का अवसर मिला है, उसका इस प्रस्तुत पद्य में सखी ने वर्णन किया है। श्लोक का भाव है, श्री यमुना जी के किनारे बड़ी सुंदर लताओं का घर बना हुआ है, जिस लता घर के आंगन में सुरत संग्राम श्री प्रिया प्रियतम ने किया है, और उस सुरत संग्राम के कारण उन दोनों के जो वपु हैं, शरीर हैं, वो पसीने से लथपथ हो रहे हैं। परस्पर अंगों के आनंददायक स्पर्श से प्रिया प्रियतम दोनों के नेत्र मुंदे हुए से हैं। सुरत क्रीड़ा से श्रमित श्री राधा माधव को पंखा झलकर अर्थात शीतल वायु के द्वारा मैं उनकी कब सेवा करूंगी। व्यजन डुलाने की सेवा की भावना यहाँ यह सखी श्री युगल के लिए कर रही है। श्लोक में कदा कुर्याम संवीजनम अहह, अहह यह जो अव्यय है ये आश्चर्य बोधक है। इससे आश्चर्य प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। ये आश्चर्य सखी ने अपने आनंद और अपने अतुल भाग्य के गौरव को बताने के लिए किया है कि प्रिया प्रियतम का अंतरंग विलास चल रहा है और उस विलास से विश्रमित हुए हैं, और उस काल में मुझे उनकी पंखा सेवा का अवसर मिला है। तो ये उसका एक अतुल भाग्य है, जिसको सूचित करने के लिए यहाँ ये अहह ये पद का प्रयोग हुआ है। श्री राधा और श्याम सुंदर का विशेषण देते हैं, सर्वोत्तम अमृत के समान जल प्रवाह वाली जो श्री यमुना है, उसके तट पर नवीन लताओं का कोई घर बना हुआ है या प्रियतम रमण कर रहे हैं। अलिंदे कालिंदी तट नवलता मंदिर गते, जैसा कि गोपाल तापनी उपनिषद में भी श्री यमुना जी की बड़ी महिमा है। श्री यमुना जी को
वृंदावन की सुषुम्ना कहा है, जो कि परम अमृतमय जल से भरी हुई है। तो यहाँ भी उन्हीं श्री कालिंदी जी का स्मरण किया है। कालिंदी तट, ये जो तट शब्द का प्रयोग हुआ है, इससे पता चलता है कि यमुना कोई केवल एक सामान्य नदी ही नहीं है, बल्कि प्रिया प्रियतम की सेवा के लिए ये बड़ा ही इसका जागृत स्वरूप है। यहाँ प्रिया प्रियतम जल क्रीड़ा करते हैं, नौका विहार करते हैं। तो ये सब जो केली के उपयुक्त जो वस्तु सामग्री की या सुविधा की जब जब आवश्यकता पड़ती है, वो सब यहाँ स्वतः प्रकट हो जाती है। तो कालिंदी तट कहा है, तट से तात्पर्य है यहाँ जो तट पर बड़ा सुंदर एक नया लताओं का मंदिर बना है। वो लता मंदिर भी साधारण नहीं है, क्योंकि उस मंदिर के बगल में यमुना जी बह रही हैं। तो यमुना जी के शैत्य पावत्व आदि प्रभाव से ये लता मंदिर संपन्न है, अर्थात बड़ा यमुना जी पास में बह रही हैं, तो जल के बहने से ये जो लता मंदिर है ये बड़ा ठंडा भी रहता है और इसमें सुंदर ठंडी वायु भी बहती है। तो ऐसे उस लता घर के आंगन में श्री प्रिया प्रियतम का विहार चल रहा है। यद्यपि यमुना जी के तटवर्ती कुंज गृह के आंगन की बात पहले भी श्लोकों में आई है, लेकिन वहाँ कुंज निकुंजों में आंगन भी बहुत प्रकार के होते हैं। घर के एक बाहर का आंगन भी होता है, एक घर का भीतरी आंगन होता है। तो पूर्व में जहाँ जहाँ आंगन शब्द का प्रयोग हुआ है वो सब कुंज निकुंज हैं, लेकिन निभृत निकुंज घर का एकदम भीतरी आंगन कहा जाता है। तो यहाँ लता मंदिर के बीचों बीच जो एकांत विलास का स्थल है, उसके विषय में यहाँ ग्रंथकार संकेत कर रहे हैं, क्योंकि सुरत संग्राम प्रिया प्रियतम का हुआ है और ऐसा वो रमण हुआ है कि प्रिया प्रियतम दोनों का जो शरीर है वो पसीने से लथपथ हो गया है। विहार जब इस तरह का विहार जब पूर्ण हुआ तो एक दूसरे के श्री अंग का स्पर्श करके दोनों आनंद प्राप्त कर रहे हैं और आनंद दे रहे हैं, और उस आनंद से दोनों के नेत्र कुछ कुछ मुंद गए हैं, थोड़े थोड़े नेत्र उस आनंद में बंद हो गए हैं। ऐसी स्थिति जब प्रिया प्रियतम दोनों एकाकार हो गए हों, उस विहार में कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, किधर देख रहा है, ये सब प्रतीति नहीं हुआ करती है। इस तरह का कुछ विहार वहाँ चल रहा है। तो इसलिए प्रिया प्रियतम के नेत्र कुछ बंद से दिखाई दे रहे हैं। बंद होने का दूसरी व्यंजना ये भी निकालते हैं कि विहार में उस तरह से प्रिया प्रियतम थक गए हैं कि प्रेम की अधिकता के कारण वे दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और उस विहार काल में प्रेम की ऐसी स्थिति हो गई है कि प्रिया प्रीतम ये भी भूल गए हैं कि हम थक गए हैं। किंतु उस समय भी ये जो सखी है ये अत्यंत सावधान रहकर सेवा में खड़ी है और प्रतीक्षा कर रही है कि मैं अब वहाँ जाके पंखा से अनुपम ठंडी हवा करूं, क्योंकि प्रिया प्रीतम इस समय यह भी भूल गए हैं कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, अथवा थक गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी सेवा के लिए एकदम ये सखी बड़ी सजग है और पंखा झलने की सेवा यहाँ प्रिया प्रियतम को करना चाहती है, क्योंकि उनका शरीर स्वेद से भरा हुआ है। तो यहाँ वो अपनी सेवा में आई है और कमल के पत्तों से पंखा बनाया है, उसकी हवा कर रही है, और उस हवा से कपूर, कमल का सत्व और चंदन का योग होने के कारण जो हवा हो रही है उस हवा में एकदम शीतलता बरस रही है। एक दूसरे के अंगों के स्पर्श से प्रिया प्रियतम को पहले ही सुख मिल रहा था, और उसमें भी इस सखी ने जब कमल के पत्र से पंखा किया तो उसकी वायु ने और भी अधिक आनंद पैदा कर दिया। इसलिए यहाँ श्लोक में संवीजनम शब्द
का विशेषण अतुल दिया है। अर्थात यहाँ जो प्रिया प्रियतम को ये जो हवा है, इस हवा में एक विशेष सुख प्रिया प्रियतम को इस हवा से हुआ है। सुकुमार दंपत्ति हैं, थकावट हो गई थी, लेकिन इस सखी ने जब पंखा झला तो वह थकावट दूर हो गई। तो यहाँ शंका व्यक्त की कि युगल स्वरूप के सुख के लिए वन की कल्पलताएं, यमुना के किनारे 3 प्रकार की जो वायु बह रही है वो साक्षात अमृत बरसा रही है। आप कह रहे हैं कि ये वृंदावन दिव्य है, प्रिया प्रियतम के अनुकूल सेवा करता है, फिर दंपत्ति को थकावट क्यों हो गई? तो कहते हैं प्रेम रस से परिपूर्ण जब आनंदमयी क्रीड़ा आरंभ हुई तो प्रिया प्रियतम क्रीड़ा में बहुत से कार्य क्रीड़ा करने वाला करता है। अब उस क्रीड़ा में आभूषणों की झंकार भी श्री जी करती हैं। प्रिया प्रियतम के कंठ और हारों का आंदोलन भी होता है। आपस में प्रेमालाप, प्रेम से भरी हुई बातचीतें भी होती हैं। तो इस तरह से अनगणित कार्यकलाप होते हैं जिनके कारण थकावट होना स्वाभाविक है। और ये थकावट ऐसी नहीं है, ये प्रेम की ऐसी विवशता पैदा कर दी गई है कि उस विवशता में स्थावर जंगम सारी सृष्टि बेसुध हो जाती है। सारा संसार जड़ीभूत सा हो गया है इस प्रेम की विवशता में। तो इसलिए यहाँ प्रिया प्रियतम को श्रम हुआ है, थकावट हुई है। अर्थात ये जो थकावट है ये भी प्रेम जन्य है, प्रेम की एक विलक्षण अवस्था है। ऐसे में भी यह जो सखी है ये सावधान रहकर सेवा में तत्पर है। और ऐसी स्थिति में जहाँ वृंदावन का चर अचर सब बेसुध हो गया है, प्रेम की विवशता है, और उसमें भी ये सखी सजग है अपनी सेवा के लिए, ये एक आश्चर्य का विषय था। इसीलिए यहाँ इस श्लोक में आहा यह जो पद है ये आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया गया। आश्चर्य इसी बात का कि विह्वल होने के कारण जहाँ पवन का संचार भी रुक गया, ऐसी स्थिति उस समय जब प्रिया प्रियतम का विहार चल रहा था तो ऐसी स्थिति हो गई, प्रेम की ऐसी विह्वलता बढ़ी है कि हवा भी बहना भूल गई। किंतु ऐसी स्थिति में भी प्रेमानंद की अनुभूति के कारण ये सखी बड़ी सजग थी और प्रिया प्रियतम के शरीर में जो प्रेमानंद की अनुभूति के कारण सात्विक भाव पैदा हो रहे थे, विहार का श्रम है, श्रमजन्य जो स्वेद है, तो वो जब प्रिया प्रियतम के श्री वपु में पैदा हुए हैं तो उन सब में सबको डुबाकर प्रिया प्रियतम स्वयं भी डूब गए। अर्थात प्रेम की उस विलक्षण स्थिति में प्रिया प्रियतम स्वयं भी डूबे और उनके सहित वृंदावन का चराचर भी डूब गया। फिर यहाँ ग्रंथकार मुरभिद शब्द का प्रयोग श्याम सुंदर के लिए किए हैं। कदा कुर्याम संवीजनम अहह राधा मुरभिदो। राधा रानी को तो राधा नाम से ही संबोधित किया है, श्याम सुंदर को मुरभिद शब्द से संबोधित किया है। वैसे तो अर्थ है मुर नामक दैत्य का वध करने वाले श्री कृष्ण को मुरभिद कहा है, लेकिन यहाँ टीकाकार प्रसंग के अनुसार अर्थ की संगति करते हैं। मुर कहते हैं मुरम अर्थात घेरा, तो जो घेरे को तोड़ने वाला है, आवरण को जो तोड़ने वाला है उसको मुरभिद कहा है। तो यहाँ आवरण किस बात का है? तो बोले सुरत प्रसंग में जो प्रिया जी के वस्त्र आभूषण परिधान आदि हैं उनके साथ साथ जो उनकी लज्जा है, भय है, संकोच है, तो ये सब लज्जा भय संकोच के जो आवरण हैं इनका प्रियतम ने भेदन कर दिया है। और वीर रस में श्याम सुंदर बड़े साहसी दिखाई पड़ रहे हैं, सुरत मद में मत्त हैं। और ऐसे श्री प्रियतम जिन्होंने सुरत मद में आकर लज्जा भय संकोच आदि सभी आवरणों का भेदन कर दिया है, उन श्याम सुंदर को यहाँ मुरभिद नाम से पुकारा गया है। तो सुरत मद में जो मत्त हैं और जो विवश हैं, ऐसा वृंदावन शतक में वर्णन मिलता है। श्री वृंदावन कैसा है? जहाँ प्रिया प्रियतम सुरत मद में मत्त रहते हैं। अहो पतितम उत्तरोत्तर विवर्धमान भ्रमौ महारय महोज्ज्वल प्रणय वाहिनी श्रोतसी किशोर मिथुनम मिथो वश विचित्र कामे हितम
करोत्यः विस्मयस्थितमेव वृंदावनम। जहाँ लगातार भंवरें बढ़ रही हैं, जहाँ उज्ज्वल प्रेम नदी की धारा में पड़े हुए किशोर किशोरी प्रेम से विह्वल होकर आपस में विचित्र काम क्रीड़ाएं किया करते हैं, जिसके कारण सारा वृंदावन जड़ीभूत सा हो गया है। यही नहीं, जहाँ राधा कृष्ण सदा उन्मत्त रहते हैं, चर अचर जीव मात्र मधुर ध्वनि करते हैं, जहाँ गोपियों के वस्त्राभूषण सब मद भरे कामदेव की गरिमा से प्रत्येक पग पर उन्मत्त रहते हैं, जहाँ तत्कालीन चंद्रमा और तारों के प्रकाश से भी मद से पूर्ण रहते हैं। अर्थात इस दिव्य वृंदावन के जो चंद्रमा है, जो इस वृंदावन का चंद्रमा है और तारे हैं, ये भी उस मद से मत्त रहते हैं। जहाँ गोप बालाएं विह्वल रहती हैं, ऐसा वो वृंदावन रसधारा के समूह से पुनः पुनः सुशोभित हो रहा है, जहाँ रस की धाराएं बह रही हैं, जहाँ कहाँ जाना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या कह दिया, क्या सुन लिया, कहाँ चले गए, इन सब बातों की कोई सुध ही नहीं है। किनको सुध नहीं है? प्रिया प्रीतम को सुध नहीं है। जिस वृंदावन में आके प्रिया प्रीतम भी ऐसे मत्त हो जाते हैं, क्या खाया, क्या पहना, कहाँ गए, कहाँ ठहरे, क्रीड़ा रस में ऐसे युगल किशोर विवश हो जाते हैं कि सब कुछ भूल भाल जाते हैं। तो ऐसा श्री वृंदावन जो प्रिया प्रीतम को भी रसमत्त बना देने वाला है, अरे मन तू इसी वृंदावन की परिचर्या कर, तू इसी का सेवन कर। तो इस तरह से शतक के कई श्लोकों का यहाँ उदाहरण वृंदावन की जो भूमि है, जिसमें एक विचित्र, एक विलक्षण रसमत्तता है, उसका वर्णन यहाँ किया गया है, जिसको टीकाकार ने उद्धृत किया है। तो ऐसा दिव्य विहार वहाँ चल रहा है। तो चारों प्रकार इस विहार से चारों ओर विवशता छा गई है, और ऐसे उस वैवश्य स्थिति में भी ये सखी अपनी सेवा के लिए सजग है। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य स्थिति है। अपनी सेवा सजगता के साथ पंखा जलने की सेवा इस सखी ने की है, जहाँ सारा चर अचर डूबा हुआ है, किसी को कोई सुध नहीं है। और इस तरह से अपनी सेवा करने के बाद विलासी दंपत्ति प्रिया प्रियतम की जो पारस्परिक लीला हुई है, उस लीला के आनंद का वर्णन ये सखी अपनी एक सखी से, अंतरंगा सखी से कर रही है। श्लोक संख्या 166 है। क्षणम मधुर गानतः क्षणम मंद हिंदोलतः क्षणम कुसुम वायुतः सुरत केली शिल्पैः क्षणम अहो मधुरसद्रस प्रणय केली वृंदावने विदग्ध वर नागरी रसिक शेखरौ खेलतः। श्री युगल सरकार की जो लीला विहार की नित्यता है, उसका वर्णन इस श्लोक में इस सखी के द्वारा हो रहा है। अहो आश्चर्य है, वृंदावन में मधुर श्रेष्ठ श्रृंगार रस तथा प्रेम से युक्त क्रीड़ा करते हुए अत्यंत चतुर नागरी श्री राधा रानी और नागर रसिक श्रोमणी श्री कृष्ण इस वृंदावन में कभी किसी क्षण तो मधुर गान करते हैं, कभी किसी क्षण वेग के साथ झूला झूलते हैं हिंडोरे पर, कभी फूलों की हवा से खेलते हैं और कभी सुरत केली की कला प्रदर्शित करते हुए खेलते हैं। ऐसा ये श्री वृंदावन है। वृंदावन की यहाँ 4 विशेषताएं इस श्लोक में ग्रंथकार ने दी हैं। अहो मधुर रसद रस प्रणय केली वृंदावने। एक तो ये वृंदावन मधुर है, दूसरा सद है, श्रेष्ठ है, तीसरा रसमय है और चौथा प्रणय अर्थात प्रेममय है। यहाँ ये सखी श्री राधा रानी और श्याम सुंदर की जो क्रीड़ा इस 4 विशेषताओं से युक्त वृंदावन में हो रही है, उस क्रीड़ा के आनंद का वर्णन कर रही है। वृंदावन में चतुर्जनों में जो श्रेष्ठ हैं, विदग्ध वर नागरी अर्थात जो क्रीड़ाओं में अत्यंत चतुर हैं, रसिक शेखर जो रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण हैं, वे श्री कृष्ण मधुर श्रेष्ठ श्रृंगार रस और प्रेम से युक्त
केलियाँ किया करते हैं। यहाँ ये 4 विशेषण दोनों ही जगह लगाए हैं। वृंदावन के भी ये 4 विशेषण हैं और राधा रानी श्याम सुंदर की लीला के भी ये 4 विशेषण हैं। अर्थात श्री राधा रानी और श्याम सुंदर की लीला भी मधुर है, श्रेष्ठ है, रसमयी है और प्रेम भरी है। और ये लीला जहाँ हो रही है वो वृंदावन भी मधुर है, रसमय है, श्रेष्ठ है और प्रेम भरा हुआ है। और ऐसे श्री वृंदावन में जो क्रीड़ा करने वाली हैं वे उन राधा रानी को नागरी कहा। नागरी इसलिए कहा है, सामान्य चतुरता जिसके अंदर हो उसको नागरी नहीं कहा जाता है। कोई विशेष चातुर्य श्री राधा रानी के अंदर है और वो ये है कि श्री जी ये पहचानने में निपुण है कि प्रियतम मुझ में प्रेमासक्त हैं। और श्री कृष्ण को भी रसिक शेखर कहा है क्योंकि श्री कृष्ण भी ये पहचानने में निपुण है कि श्री राधा रानी मेरे प्रति प्रेमासक्त हैं। एक दूसरे के प्रेम को भली भांति ये जानते हैं, पहचानते हैं और उस प्रेम को पहचानने की जो निपुणता है उसी के कारण इनको यहाँ नागरी और रसिक शेखर कहा गया है। जैसा कि वर्णन ग्रंथ में भी वर्णन मिलता है, निज प्रियतमा पदे रसमय दधत यच्छिरः। जो श्री कृष्ण आनंद से परिपूर्ण होकर अपनी प्रियतमा के चरणों में अपना सिर रख देते हैं, यही इनकी रसिक शेखरता है। यही रस को जानने की सबसे सुंदर विधा है। श्री जी के चरणों में अपना मस्तक श्याम सुंदर रख देते हैं। इनकी जो केलियाँ हैं वो मधुर रस अर्थात श्रृंगार रस और प्रणय यानी प्रेम से परिपूर्ण हैं, रस से पूर्ण हैं। रस से जो क्रीड़ा भरी होती है उसमें आनंद होता है और जो क्रीड़ा प्रेम से भरी होती है उसमें तत्सुख सुखिता का भाव होता है। तो यहाँ प्रिया प्रीतम की जो लीला है वो रस से भरी हुई है यानी उसमें बड़ा आनंद है और प्रेम से भरी हुई है अर्थात उसमें तत्सुख सुखिता का पग पग पर भाव है। ऐसा श्री वृंदावन जिसका एक दूसरा नाम है केली वृंदावन। केली वृंदावन अर्थात इसमें जो केलियाँ होती हैं वो मधुर हैं, सत हैं, रस हैं और प्रणय। ये 4 केली वृंदावन के विशेषण माने हैं। ये 4 विशेषताएं जहाँ हैं उसी का नाम केली वृंदावन है। तो श्री प्रिया प्रियतम की क्रीड़ाएं भी प्रेम रस पूर्ण हैं और इस रस का जो आधार है वो है श्री वृंदावन। कहने का आशय ये है कि वृंदावन का स्वरूप भी युगल सरकार जैसा ही है। युगल स्वरूप में जो जो गुण हैं वो सब गुण श्री वृंदावन धाम में हैं, श्री केली वृंदावन में हैं। इसलिए इस वृंदावन की केलियों को और वृंदावन को यहाँ 4 विशेषणों से विशिष्ट कहा है, युक्त कहा है। तो मधुर का अर्थ है प्रियता का स्थान। अब एक एक पद का अर्थ बता रहे हैं। अर्थात ये जो भूमि है ये बड़ी प्रिय लगने वाली है, प्रिया प्रियतम को अत्यंत प्रिय है। सत का अर्थ है ये सर्वश्रेष्ठ है अर्थात ये नित्य भूमि है, नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित है। रस का अर्थ है ये भूमि आस्वादन के योग्य है यानी यहाँ जो भी आएगा जैसे भी रहेगा उसको आनंद का अनुभव होगा। और प्रणय से तात्पर्य है कि श्री वृंदावन में देखने में लगता है कि ये जड़ भूमि है, जड़ता का अंश विद्यमान होने पर भी इस वृंदावन में प्रेम का निरंतर प्रकाश है, ये प्रणय का तात्पर्य है। तो मधुर तत्व का वर्णन तो इसी ग्रंथ में प्रस्तुत श्री राधा सुनादि ग्रंथ में ही 175वें श्लोक में जो ग्रंथकार ने कहा, किम ब्रूमोन्यत्र कुंठीकृत जनपदे धाम्यपि श्री विकुंठे राधा माधुर्य वेत्ता मधुपति रथ तन माधुरीम वेत्ति राधा वृंदारण्यस्थलीयं परम रस सुधा माधुरीणाम धुरीणा तद्वंदम स्वादनीय सकलमपि ददौ राधिका किंकरीभ्यः। जिस धाम के आगे वैकुंठ भी कुंठित हो जाता है, बाकी और धामों की क्या कहें, क्योंकि राधा रानी के माधुर्य को पूर्ण रूप से कृष्ण जानते हैं और श्री कृष्ण के माधुर्य को राधा रानी। परम रसामृत माधुर्य में सबसे अग्रगण्य तो ये वृंदावन की भूमि है जो श्री प्रिया प्रियतम दोनों के ही माधुर्य को भली भांति जानती है। और इसी वृंदावन की भूमि ने इस संपूर्ण रस स्वरूप युगल के संपूर्ण रस को, किंकरियों को यानी
सखी सहचरी वृंद को प्रदान किया है। तो ये जो इस ग्रंथ जो इस श्लोक में कहा है कि ये वृंदावन की भूमि मधुर है, तो इस मधुरता का वर्णन ये 175वें श्लोक को प्रमाण मानते हुए दिया है कि वृंदावन की ये भूमि उच्च कोटि के आनंदामृत की मधुरताओं में अग्रगण्य है। वृंदावन का माधुर्य, वृंदावन का आनंद वैकुंठ को भी हेय बना देने वाला है, वैकुंठ भी कुंठित हो जाता है। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है। शतक में भी बहुत सारे ऐसे श्लोक प्राप्त होते हैं वृंदावन की मधुरता की महिमा के ऊपर। मधुर मधुर नाना पुष्प सौरभ्य लुभ्यन, मधुर मधुर भृंग श्रेणी झंकार रम्यम, मधुर मधुर गायत कोकिलम सारी कीरैर, मधुर मधुर घुष्ट प्राण बंधु प्रबंधम। वृंदावन अनेक प्रकार के फूलों की मधुर मधुर सुगंध से मन को अपनी ओर खींचता है। यहाँ मधुर मधुर भौरों की झंकार इस भूमि को रमणीय बना रही है। कोयल भी मधुर मधुर गाती हैं, तोता और मैना पक्षी भी मधुर स्वर में अपने प्राणबंधु युगल किशोर का यश गाते हैं, और युगल किशोर का यशोगान करने वाले प्रबंध काव्यों का पाठ करते हैं, वो भी मधुर मधुर स्वर में करते हैं। मधुर मधुर राधा किंकरी क्लृप्त शय्यम, मधुर मधुर राधा कृष्ण केली निकुंजम, मधुर मधुर तत्प्रेमोन्मदान्धाल वृंदम, मधुर मधुर वृंदारण्यमेवाश्रितोस्मि। श्री वृंदावन में राधा रानी की सुंदर जो परिचारिकाएं हैं वो उनकी शैया सजाती हैं, उसमें प्रिया प्रियतम की केली के लिए मधुर मधुर कुंज बने हैं, और युगल किशोर के प्रेम में उन्मत्त मधुर मधुर वहाँ सखियों के समूह विराज रहे हैं। ऐसे मधुर से भी मधुर जो श्री वृंदावन धाम है, मैं उसका सदा आश्रय लेता हूँ। तो इस तरह से वृंदावन धाम के माधुर्य के प्रसंग में यहाँ बहुत से शतक के उदाहरण दिए हैं। वृंदावन का श्रेष्ठ रूप है क्योंकि 4 विशेषताएं दी हैं। मधुर है, सत अर्थात श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ में भी शतक का उदाहरण देते हैं। उपर्युपरि संभवन नव विचित्र वल्लीद्रुमाम, उपर्युपरि संप्रफुल्लित विचित्र पुष्पोत्कराम, उपर्युपरि राधिका हरि विचित्र कामोत्सवाम, उपर्युपरि सच्चमत्कृतिम उपास्य वृंदाटवीम। श्री वृंदावन में ऊपर ऊपर अर्थात सर्वश्रेष्ठ विचित्र लताएं हैं। यहाँ जो लताएं हैं वो कहीं नहीं हैं। यहाँ नए नए वृक्ष सदा उगते रहते हैं। सर्वोत्कृष्ट और विलक्षण फूलों के समूह यहाँ खिलते रहते हैं। श्री राधा रानी और श्याम सुंदर के विलक्षण मदन महोत्सव यहाँ निरंतर चलते रहते हैं। ऐसे चमत्कार पूर्ण सर्वोपरि स्थित, सबसे जो ऊपर स्थित है, ऐसे उस श्री वृंदावन की हे मन तू उपासना कर। तो बहुत से भाव यहाँ उन श्री वृंदावन की माधुर्य के और श्रेष्ठता के बहुत से सुंदर सुंदर भाव शतक के यहाँ उदाहरण के रूप में दिए हैं। सबसे विलक्षण बात शतक की यहाँ एक कही है कि श्री राधा माधवयोर यथा कदाचिन्न संभवी विरह, तदरस वृंदावनयोस्तथैव परमो विना भावः। जैसे श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का विरह असंभव है, अर्थात जैसे राधा रानी और श्याम सुंदर कभी अलग नहीं हो सकते हैं, जैसे राधा रानी और श्री कृष्ण का घनिष्ठ संबंध है, वैसे ही रस का और वृंदावन का घनिष्ठ संबंध है। जैसे प्रिया प्रीतम अलग नहीं रह सकते हैं, वैसे ही रस और वृंदावन अलग नहीं रह सकता है। रस को वृंदावन से अलग नहीं किया जा सकता है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से यहाँ वृंदावन की रसरूपता का वर्णन किया है। फिर वृंदावन के प्रेम स्वरूप होने का भी यहाँ उद्धरण दिया है। राधा कृष्णानुरागान मुकुल पुलकिनो माकरंदौघ वाष्पाह, तत्तादृगवात चंचत किसलय करतो दिव्य नृत्यम दधाना। वृंदावन के वृक्ष राधा रानी और श्याम सुंदर के प्रेम वश होकर मंजरियों के रूप में पुलकित हो रहे हैं। जहाँ से प्रिया प्रियतम निकलते हैं वहीं से देखो इन वृक्षों में रोमांच होने लगता है। इनसे जब मकरंद बहता है तो ऐसा लगता है कि मकरंद के बहाने ये आनंद के आंसू बहा रहे हैं। मंद मंद वायु से इनके पत्ते हिल रहे हैं। ये पत्ते नहीं हैं, ये पत्ते रूपी हाथों से ये वृक्ष नाच रहे हैं। उत्तम पुष्पों के विकास के बहाने ये हंस रहे हैं।
इन वृक्षों में जब प्रिया प्रीतम निकलते हैं यहाँ से तो पुष्प खिल जाते हैं। ऐसा लगता है पुष्पों के विकास के बहाने ये हंस रहे हैं। पक्षी समूह के शब्दों से राधा कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। इन वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी समुदाय जब बोलता है, चहचहाता है, तो ऐसा लगता है ये वृक्ष प्रिया प्रीतम की स्तुति कर रहे हैं। यही नहीं, फल के पुष्पों के भार से झुक जाते हैं। श्री वृंदावन के ऐसे वृक्ष मुझे परम आनंद प्रदान करें। तो इस तरह से श्री वृंदावन का माधुर्यमय रूप, रसमयता, सर्वश्रेष्ठता और प्रेममयता, ये जो 4 वैशिष्ट हैं, इन 4 विशेषणों से विशिष्ट केली वृंदावन का यहाँ ग्रंथकार ने वर्णन किया है। और इस केली वृंदावन की महिमा स्वयं श्री जी गाती हैं, राधा रानी गाती हैं। और जब राधा रानी स्वयं वृंदावन की महिमा गाती हैं तो उस गान में एक ऐसा माधुर्य होता है। विपंचो किंचन न ध्वनति मुरली रौति न मना गसम्यंचम प्रोदं चयंती न पिकः पंचम रसम सखी वृंदम मौन्युज्झति प्रणय गोष्ठीम अपि हरिर यदा राधा वृंदावन गुण गणान गायति मुदा। जब राधा रानी स्वयं वृंदावन के गुण गाती हैं तो श्री राधा रानी की वीणा बजने से बंद हो जाती है। श्री जी का स्वर इतना मीठा है कि वीणा बजने से बंद हो जाती है, मुरली एकदम नीरव हो जाती है, कोयल भी पंचम स्वर में आलाप करना छोड़ देती है, सब सखियां मौन हो जाती हैं, स्वयं श्री कृष्ण भी प्रेमालाप करना बंद कर देते हैं जब श्री राधा रानी वृंदावन की महिमा स्वयं गाती हैं। और वही गान का यहाँ स्मरण ये सखी कर रही है प्रस्तुत श्लोक में। क्षणम मधुर गानतः, वही मधुर गान प्रिया जी कर रही हैं, जिस गान को सुनकर वंशी, वीणा, कोयल सब मौन हो जाते हैं। किसी क्षण प्रिया जी ऐसा मधुर गान करती हैं। और गान ही नहीं, प्रिया प्रियतम राग के अनुसार लगाई गई तान के स्पंदन के अनुसार बड़े वेग से कभी कभी झोटा लेने लगते हैं। क्षणम मंद हिंदोलतः, कभी गाते हैं और गाने के साथ साथ जैसे गा रहे हैं वो तान का जो स्पंदन है उस स्पंदन के अनुसार हिंडोले में झोटा लेने लग जाते हैं, झूला की डाल पकड़कर झूलते हैं। तो कभी कभी सखियों को डराने के लिए प्रिया प्रीतम रस्सी छोड़ के आपस में एक दूसरे से हाथ बांध लेते हैं, फिर खूब हंसते हैं, होड़ा होड़ी लग जाती है, लंबी लंबी डांगें भरने लगते हैं, उनके झूला झूलते समय आभूषण खनखनाते हैं, कभी वस्त्र ऊपर उड़ते हैं। इस तरह से श्री राधा रानी और रसिक शेखर श्याम सुंदर सखी वृंद को आनंदित करते हुए झूला झूल रहे हैं। झूला ही नहीं, किसी क्षण झूला झूलते हैं, किसी क्षण गाते हैं। और क्षणम कुसुम वायुतः, कभी कभी फूल और हवा से खेलने लगते हैं। ये कौन सी क्रीड़ा है? तो टीकाकार कह रहे हैं फूलों की तरह तरह की गंध को सूंघने से, अभी झूला झूल रहे थे तो झूला झूलने में जो थकावट हुई, वृंदावन के सुंदर पुष्पों की गंध को जब सूंघते हैं तो वो थकावट दूर हो जाती है। जिधर से हवा चलती है उधर से फूल खिल जाते हैं और फिर परस्पर प्रिया प्रीतम में होड़ लगती है, कौन खोजेगा किस फूल की कहाँ से गंध आ रही है। फिर जीत हार की होड़ लग जाती है, इधर उधर प्रिया प्रीतम घूम रहे हैं, फूलों को फेंक रहे हैं और उस ऐसी क्रीड़ा है कि दौड़ लगाते हैं, अधर चुंबन की संख्या का दांव लगाते हैं। और इस तरह से फूल और हवा का खेल खेलते हुए श्री युगल सरकार वृंदावन की भूमि को धन्य बना रहे हैं। ये हवा किस फूल के गंध की है, इस तरह की परीक्षा आपस में लेते हैं और फिर कोई दावा करता है अमुक पुष्प की ये गंध है, ये अमुक पुष्प की गंध है। और इस तरह से जब कौतुक भरी हुए क्रीड़ाएं करते हैं तो सखियां देख देख कर उन पुष्पों को चूमती हैं कि धन्य है ये पुष्प जिनके कारण प्रिया प्रियतम में परस्पर प्रेम का विवाद छिड़ जाता है। तो सखियां उन पुष्पों को धन्य मानती हैं और इस तरह से मुस्कुराते हुए प्रिया प्रियतम की कि उस जोड़े की जयकार करती हैं, युगल सरकार की चारों ओर जय जयकार करती हैं। तो इस सखी ने इन क्रीड़ाओं को देखा है जिनका वो वर्णन कर रही है, उन्हें गाया, लेकिन इतने से इस सखी को संतोष नहीं हुआ। तब अंतरंग सुरत केली के कौशल का अग्रिम पद्य में उसने वर्णन किया।
यानी अभी जो क्रीड़ाएं थी वो सब सामान्य क्रीड़ाएं थी, इनको गाने से उससे संतोष नहीं हुआ। तो फिर आगे उसने अंतरंग सुरत केली का जो प्रिया प्रीतम का कौशल है, उस कौशल का वर्णन करना आरंभ किया 167वें श्लोक में। अद्य श्याम किशोर मौलिरह प्राप्तो रजन्या मुखे नीत्वा तां करयोः प्रगृह्य सहसा नीपाटवीं प्राविशत् श्रोष्ये तल्प मिलन महारति भरे प्राप्तेऽपि शीतकारितं तद्वाचा सुखतर्जनं किमु हरे स्वश्रोत्र रंध्रश्रितः। इस श्लोक में श्री युगल की जो केली माधुरी है, अंतरंग केली माधुरी का वर्णन सखी ने किया है। कैसे आश्चर्य की बात है, वर्णन कर रही है कि आज किशोर शिरोमणि श्याम सुंदर रात्रि के प्रारंभ होते ही राधा रानी का हाथ पकड़ के जबरदस्ती उन्हें कदम खंडी में लेकर चले गए। हे भगवान, अब मैं अपने कानों से शैया पर मिले हुए सुरत आनंद लेते हुए प्रिया प्रियतम, जब वो सुरत की उत्कट आवेश की स्थिति में पहुंच गए होंगे, तब श्री राधा रानी शीतकार कर रही होंगी और प्रियतम को फटकार रही होंगी। मेरे कान कब श्री जी के उस तर्जन को सुनेंगे जब जो श्री जी प्रियतम को डांट रही होंगी। तो उस विलास को देखने की अथवा श्री विलास काल में श्री जी की वह वाणी सुनने की इच्छा यहाँ सखी ने व्यक्त की है। तद वाचा सुख तर्जनम किमु हरे स्वश्रोत्र रंध्रश्रितः अद्य श्याम किशोर मौलि अहह। यहाँ ये अहह जो पद है आश्चर्य प्रकट किया है, अर्थात ये सखी मन ही मन सोच रही है ये घटना वास्तव में घटी है या मैंने कोई स्वप्न देखा है। क्योंकि प्रेम में आत्मानुसंधान भी नहीं रहता है, याद अपना भी होश नहीं रहता है। तो बोले नहीं नहीं, ये इस शंका का निवारण किया कि नहीं, ये न तो स्वप्न था और न ये भ्रम था, ये जागृत घटना है। इसीलिए यहाँ अद्य शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात आज से पहले ऐसी लगता है घटना कभी घटी ना हो, आज ही ये घटना घटी है। आज शब्द से ये सखी बताना चाहती है मैंने स्वप्न नहीं देखा है, ये वास्तविक घटना है जो मैंने अभी अभी आज अनुभव की है। अद्य श्याम किशोर मौलि अह। श्याम किशोर मौलि अर्थात श्याम जो किशोरों में शिरोमणि हैं। किशोर अवस्था की स्थायी शोभा तो श्याम सुंदर में ही है। संसार में जो किशोरावस्था है वो स्थायी नहीं रहती है, आज जो जवान है वो कल को नहीं रहेगा। तो लेकिन कृष्ण जो हैं वो किशोर समूह के शिरोमणि है, अर्थात श्याम सुंदर की जो किशोरावस्था है ये सदा ऐसी ही रहने वाली है, ये स्थायी नित्य किशोर है। तो किशोर मौली में किशोर शब्द से यहाँ ग्रंथकार यही बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो परम मंगल स्वरूप हैं। उनके अंदर नित्य नवीन रति की उत्कंठा पैदा होती रहती है, नई नई रति उत्कंठाएं पैदा होती हैं। तो अब अनुमान लगा रही है सखी कि क्या ये रात्रि के प्रारंभ होते ही यहाँ आ पहुँचे हैं। अपनी सखी को कह रही है, देख सखी, श्री कृष्ण कहीं गए नहीं थे, वे तो यहीं थे, पर लगता ऐसा है मानो किसी दूसरे स्थान से अत्यंत अधीर कामी पुरुष की तरह संध्या होते ही यहाँ आ गए हैं। अर्थात अब तक का समय जो था वो इन्होंने जैसे तैसे अधीरता में जैसे तैसे व्यतीत किया है। क्योंकि जो प्रेमी होता है वो प्रेम के कारण अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता है। देख, रात हो गई है, तो रात्रि की परिभाषा बता रही है कि रात हो गई है, अर्थात जब हृदय में रतिरस का आविर्भाव हो, प्रेमी की रात तो तभी आ जाती है। वो रात समय से उसका कोई बंधन नहीं होता है। प्रेमी की रात जब उसको रतिरस का आविर्भाव हो तभी हो जाती है, अर्थात प्रियतम श्रृंगार रस के भावना के उदित होते ही उत्कंठा में भर के देख तो सही यहाँ आ गए हैं। इसके पहले इस सखी ने वर्णन किया था कि प्रियतम गा रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, वो सब सामान्य उत्कंठाएं थीं। लेकिन अभी जो उत्कंठा हुई है ये रति आनंद की उत्कंठा है। और उस उत्कंठा में नीत्वा ताम करयोः, ताम माने प्रिया जी के हाथों को पकड़कर, प्रिया जी तो सामने ही विद्यमान थी, तो फिर ये क्यों कहा ताम, उनको
उनको सीधे प्रिया जी का नाम लेना चाहिए, ताम शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई अन्य नायिका का हाथ पकड़ के प्रियतम ने रमण किया हो। तो बोले नहीं, यहाँ सखी ने ताम इसलिए कहा है क्योंकि सखी के चित्त की भी बड़ी विह्वल अवस्था है, तो इसलिए स्पष्ट नाम नहीं ले पाई, केवल प्रिया जी के लिए ताम शब्द का प्रयोग किया। अर्थात उनको करयो हाथों में पकड़ के प्रेम के आवेश में मानो प्रियतम ने आलिंगन करके शीघ्र ही अत्यंत अधीरता के साथ हमारे सामने से प्रिया जी का हाथ पकड़ के उन्हें कदम खंडी में ले गए हैं। पहले तो एक हाथ पकड़ा था, पर श्री राधा रानी जब दूसरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाने लगी तो श्री श्याम सुंदर ने कस के श्री प्रिया जी का हाथ पकड़ा, अपनी लाड़ भरी शैतानी दिखाई। तो सखी उसको देख रही है और अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि देख, प्रियतम को हमारे होने का भी संकोच नहीं है, चोर की भांति हमारी चीज को ले जाकर दूसरे वन में छिप गए हैं। चोर भी रात के प्रारंभ होते ही आ जाता है, और चोर होने के कारण ही तो ये काले भी हैं। हम सब सखियां बस पलक टकटकाते रह गई हैं और ये हमारे सामने ही उसको यानी प्रिया जी को हाथ पकड़कर हमारे सामने से ले गए। दोनों हाथ पकड़ के किसी को बिना इच्छा के कहीं ले जाना ये भी चोरों का काम है। और कहाँ ले गए हैं? तो सखी कह रही है अटवी में ले गए हैं, नीपा टवीम। अटवी माने ऐसा जंगल जो घोर हो, जहाँ कोई आता जाता ना हो, यानी निर्जनता प्रकट होती है। तो उसकी सखी ने कहा तो चलो चोरों के पैर के निशान हम खोज लें, कहाँ ले गए हैं, तो हम अपनी अमूल्य वस्तु राधा को ले आएँ। तो इस पर वो सखी कहती है कि नहीं नहीं, शैया पर दोनों का मिलन होने पर सुरत आनंद के प्रगाढ़ आवेश में जब प्रिया जी शीतकार की अवस्था में पहुंच जाएंगी और श्री कृष्ण को फटकारेंगी, तब उनकी मैं फटकार सुनने की इच्छा रखती हूँ। यानी इस चोर को दंडित होते हुए देखना चाहती हूँ। केवल हमें अपना धन ही नहीं लेना, इस चोर को दंडित भी कराना है। तो शीतकार से पता चलेगा कि चोरी हुई है। तो चोरी के चिन्ह मिल जाने पर मेरी एक दूसरी अभिलाषा और है। तो उसकी सखी ने पूछा और क्या तू देखना चाहती है? बोली तदवाचा, अर्थात राधा रानी की सुखदाई फटकार को मैं सुनना चाहती हूँ, जो फटकार श्री कृष्ण को श्री जी दे रही होंगी। तो क्या मेरे ये कान उस तर्जना को सुन पाएंगे? जैसे किसी धनी को अपने धन के चिन्ह देखने के बाद ये निश्चय हो जाए कि भाई माल मिल गया है, पर जब तक वो धनी अपनी आँखों से धन को नहीं देख लेता है तब तक उसके हृदय का ताप शांत नहीं होता। किसी ने कह दिया हाँ तुम्हारा धन बरामद हो गया, मिल गया है, इतने से संतोष नहीं होगा जब तक कि वो व्यक्ति अपने धन को खुद देख नहीं लेगा। वैसे ही श्री कृष्ण हमारे देखते देखते जबरदस्ती श्री राधा रानी को हमसे छीन के ले गए हैं, इसलिए उन्हें फटकार मिलनी ही चाहिए। राधा रानी को कुपित होकर हमने कभी कुछ कहते हुए देखा नहीं है, पर आज सखी कह रही है आज देखना है कि क्रोध आने पर राधा रानी किस तरह से प्रियतम से बोलती हैं, बोलने का कौन सा ढंग अपनाती हैं। तो सखी मन ही मन इस भाव में डूब रही है कि प्रिया जी को तो गुस्सा करना भी नहीं आता, क्रोध करना भी नहीं आता है, पर आज मेरे कान सुनना चाहते हैं कि वो प्रियतम को किस तरह से डांटती हैं। इस श्लोक में इस हरे ये संबोधन एक तीव्र अभिलाषा के कारण दैव की पुकार के रूप में किया है। हे दैव, हे विधाता, मानो अपने इष्ट की दुहाई ये सखी दे रही है कि मैं आपकी दुहाई देती हूँ, ये जंगल में गायब हुआ चोर किसी तरह से मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा जंगल में गायब हुआ चोर किसको मिलता है। तो टीकाकार भाव दे रहे हैं, मानो उसकी सखी ने कहा तुझे ये चोर नहीं मिल रहा है तो तू ऐसा कर अपने गुप्तचर छोड़ दे। तो सखी बोली कि मेरा सहारा तो मेरे कान ही हैं, बस ये कान ही मेरे गुप्तचर हैं, यही मेरे रक्षक हैं। इन्हीं की कृपा से राधा रानी के तर्जनात्मक वचन रूपी धन मुझे सुनने को मिलेगा, और इसीलिए मैं उधर ध्यान लगा के बैठी हूँ। अब लता के जाल के छेदों में से मैं अंदर तो नहीं घुस सकती, और न मालूम सखियों की उपस्थिति से झिझक के वो चोर भाग निकले निभृत निकुंज से। इसलिए सखी धैर्य से ही काम लेना पड़ेगा, अर्थात इस चोर को भी धैर्य से ही पकड़ना पड़ेगा। हम एकाएक इस निभृत निकुंज में नहीं जा सकती। हम गईं
और मान ले यह झिझक के ये चोर भाग गया तो फिर हमें क्या मिलेगा। तो धैर्य धारण अर्थात श्री प्रिया प्रीतम के इस अंतरंग विलास में हमारे द्वारा ऐसा कोई क्रियाकलाप न हो जो उनके लिए व्यवधान पैदा करे, बाधा उपस्थित करे। तो इस तरह से श्री युगल सरकार की जो केली माधुरी है, अंतरंग केली माधुरी है, उस माधुरी को इस श्लोक में सखी ने गाया है। और उसके बाद जो नित्य कैशोर अवस्था श्री युगल सरकार की है, अग्रिम पद्य में उसका वर्णन सखी ने किया है 168वें श्लोक में। श्रीमद् राधे त्वमथ मधुरम श्री यशोदा कुमारे प्राप्ते कैशोरक मतिरसादर्हति साधु योगम इत्थम बाले महसी कथया नित्य लीला वयः श्री जाता वेशा प्रकट सहजा किन्नु दृश्या किशोरी। इसमें कैशोर प्राकट्य के दर्शन की इच्छा ग्रंथकार ने की है, जिसका भाव है, हे श्री राधे, यशोदा नंदन श्री कृष्ण किशोर अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं और आप भी प्रेम की अधिकता के कारण उसी मधुर सुंदर योग को प्राप्त हो गई हैं, अर्थात आप भी किशोरी हो गई हैं। ऐसा कहते ही उनका नित्य लीला के अनुकूल किशोर अवस्था का आवेश प्रिया प्रियतम का प्रकट हो गया। उनकी किशोरावस्था की प्राप्ति क्या हमें कभी दृष्टिगोचर होगी, अर्थात श्री प्रिया प्रियतम को अकस्मात कैशोर अवस्था में प्रवेश करते हुए क्या मैं कभी देख पाऊंगी। तो यहाँ अद्य श्याम किशोर मौलि पूर्व पद्य के द्वारा नवीन वर की दृष्टि से प्रियतम की रसोत्कंठा की कारणभूत किशोर अवस्था और विदग्धता का वर्णन किया था। फिर श्री राधा रानी के प्रति सखी सोच रही है कि मैंने श्यामक किशोर मौली कह के कृष्ण के गुण तो बहुत गा लिए, पर कहीं ऐसा तो नहीं मैंने राधा रानी को केवल भोली में राधा रानी को अविदग्ध समझ बैठी हूँ। तो बोली नहीं नहीं, नित्य किशोर अवस्था, अब श्री राधा रानी के नित्य किशोर अवस्था का वर्णन यहाँ सखी ने किया है। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में प्रकट लीला और अप्रकट लीला दोनों का जो विलक्षण एक सामंजस्य है, एक समन्वय है, वो बहुत सुंदर यहाँ ग्रंथकार ने दिखाया है कि कुमार अवस्था है और कुमार अवस्था से अकस्मात कैशोर अवस्था के अनुरूप उनका स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो ये सब भाव दिखाते हैं कि वस्तुतः ये सभी अवस्थाएं जो हैं ये सब नित्य हैं, ये सभी लीलाएं नित्य हैं। बस भेद है तो केवल रुचि का भेद है, बाकी इन लीलाओं में या इन अवस्थाओं में कोई भेद नहीं है। जैसा प्रस्तुत पद्य में ये सखी कह रही है, हे श्री राधे, तुम किशोर अवस्था को प्राप्त हुए यशोदा नंदन के साथ उनके प्रति अत्यधिक अनुराग के कारण अब तुम उनके मधुर मिलन के योग्य हो गई हो, अर्थात यशोदा कुमार अब किशोर हो गए हैं और अब तुम भी किशोरी हो गई हो। अब तुम दोनों का परस्पर विवाह संबंध हो जाना चाहिए। तो इतना सुनने मात्र से ही प्रिया जी को आवेश हो गया किशोर अवस्था का, और उसके बाद हुआ ये कि उनका सहज रूप प्रकट हो गया। जो नित्य किशोरावस्था थी वो प्रकट हो गई। श्री जी की सभी अवस्थाएं नित्य हैं, जब जिस रस का पोषण करना है तदनुसार अवस्था प्रकट हो जाती है। यहाँ कुमार और कैशोर का अद्भुत संगम है। यद्यपि रसिक जन ऐसा मानते हैं कि कैशोर रूप जो है वो नित्य है, वो धर्मी है, और जो कुमार अवस्था बाल्यादि अवस्था हैं वो सब धर्म हैं। किंतु चूँकि ये सब अवस्थाएं प्रिया जी की ही हैं, इसलिए इनमें भेद नहीं किया जा सकता है। सब लीलाएं, सब अवस्थाएं नित्य हैं, यही कहना उचित प्रतीत होता है। तो यहाँ वात्सल्य आदि रस के पोषण के लिए जन्मादि लीलाएं होती हैं, जिनमें माता पिता आदि परिकर को भी स्वीकार किया जाता है। जैसे श्री व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में कहा है, लोकवल लीला कैवल्यम, लोक व्यवहार के निर्वाह के लिए लीलाएं होती हैं। तो यदि व्यवहार में श्री राधा कृष्ण को नित्य अजन्मा माना जाए तो फिर सखी परिकर को भी आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो सखियां हैं
ये सब श्री राधा रानी के बाल्य अवस्था की हैं। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि दहेज में राधा रानी के साथ ससुर गृह जाने के लिए सखी उनके साथ आई है। तो अगर जन्म लीला ही नहीं मानेंगे, बाल लीला नहीं मानेंगे, तो इन सब लीलाओं का खंडन हो जाएगा, जिससे सखी परिकर को भी सुख नहीं मिलेगा। तो सखी परिकर ये सब बाल्यकाल का परिकर है श्री जी का, इसलिए जन्म लीला, कुमार अवस्था की ये सब लीलाएं स्वीकार करनी ही होंगी। और जब राधा तत्व वृषभानुनंदिनी के रूप में प्रकट हुआ है, तो फिर उनका अपनी प्यारी सखियों से बिछोह कैसे संभव हो सकता है। पूर्व पद्य में आया है, श्री राधा रानी कृपा पूर्वक वृषभानु बाबा के घर में प्रकट हुई हैं, तो बाबा मैया सबको उन्होंने सुख दिया है, सखी परिकर को सुख दिया है, तो ये सब सुख छीना नहीं जा सकता है। तो प्रस्तुत पद्य में तथा इसके पहले जो पद्य आ चुका है, अकस्मात कौमारे प्रकट नव कैशोर विभव, इन सब श्लोकों के अनुसार बाल्य और कौमार अवस्था की लीलाएं भी नित्य लीला की अवस्था इनको माननी चाहिए। अर्थात अकस्मात कैशोर का आविर्भाव हो जाता है, कौमार्य अवस्था से अकस्मात कैशोर अवस्था हो जाती है। ये सब वो कौमार भी नित्य है और ये कैशोर भी नित्य है। तो इन पद्यों में नित्य लीला करने वाले किशोर और किशोरी की नैमित्तिकी और नित्या, ये दोनों लीलाएं एक साथ कही हैं। पर ध्यान ये रखना चाहिए कि किसी भी लीला को अनित्य नहीं कहा है। ठीक है, रुचि भेद से उनको नित्य और नैमित्तिकी माना है, पर उन दोनों में ही अनित्य लीला कोई भी नहीं है। श्यामा श्याम की सभी लीलाएं सत स्वरूपा हैं और सत्पुरुष उन्हें नित्य मानकर उनका सेवन करते हैं। जहाँ जिसकी जैसी रुचि है, किसी की कैशोर रूप में रुचि है तो वो उसको अपना आस्वाद्य बना लेता है, किसी की कौमार रूप में रुचि है तो वो उसे अपना आस्वाद्य बना लेता है। बस रुचि भेद या आस्वादन भेद है, बाकी लीला और अवस्थाओं में कोई भेद नहीं है। जैसे कि टीकाकार ने प्रारंभ में ही मंगलाचरण में कहा है, व्रज बहुदल परिपूर्णम वृंदावन कर्णिका धाम सच्चित सौक्ष सरोजम मधुपति लीलम सदा वंदे। ब्रज रूपी अनेक प्रकार के दलों से परिपूर्ण वृंदावन धाम रूपी कर्णिका से युक्त सच्चिदानंद कमल को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें मधुपति श्याम सुंदर स्वयं भौरा बन के लीला किया करते हैं। तो ब्रज जो है वो एक जैसे कमल के चारों ओर कमल दल होता है, वो कमल दल की तरह है, जिसमें वृंदावन धाम को उस कमल की कर्णिका माना है, सच्चिदानंद स्वरूप को ही कमल माना है, और उसमें भी श्याम सुंदर जो हैं वो भ्रमर बन के उसका आस्वादन किया करते हैं, उसका रस लिया करते हैं। तो इसलिए ये ब्रज निकुंज ये सब जो भेदवादिता है ये केवल अपने अज्ञान का सूचक है। अन्य बाकी यहाँ मूल आचार्यों की वाणियों में और इन सब श्लोक सिद्धांतों में कोई भेद नहीं है। निकुंजों में भी नित्य लीला करते हुए जो प्रिया प्रीतम हैं वो कभी विश्राम नहीं लेते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, किंतु वे मुख्य रूप से 3 प्रकार की यहाँ स्वीकार की गई हैं, जिसमें एक नित्य लीला है, दूसरी में वे ब्रजवासी परिकर को आनंद दिया करते हैं, वृंदावन में गैया चराते हैं, मित्रों के साथ खेलते हैं, और तीसरी लीला में वो अनंत अनंत जो गोपियाँ हैं उनके साथ रासक क्रीड़ा भी किया करते हैं। कहने का आशय ये है कि यहाँ इस श्लोक में ग्रंथकार कहना चाहते हैं कि मेरी स्वामिनी प्रकट और अप्रकट दोनों प्रकार की लीला करती हुई नित्य भाव से किशोर शेखर बने श्री कृष्ण के साथ विहार करती हैं। प्रकट अप्रकट दोनों लीला साथ में चल रही हैं। साथ ही सखी ने यह भी बताया है कि मैं स्वयं अपनी स्वामिनी की सदा अंग संगनी बनकर उनकी सेवा में सदा स्थायी रूप से बनी रहती हूँ। पद्य के अंत में किन्नु दृश्या किशोरी सखी प्रार्थना कर रही है, हे किशोरी जी क्या मैं आपको देख पाऊंगी। इस तरह से नित्य किशोरावस्था का प्रिया जी की इस सखी ने वर्णन किया है और उसी अवस्था में श्री प्रिया जी को देखने की प्रार्थना सखी ने की है। जय श्री राधे। ये सारा उसके अनुसार है। कौमार किशोर ये सब व्यवहार दिखाई पड़ता है अलग अलग।
लेकिन रस के रसिक लोग एक ही रस मानते हैं। श्री जी, ठाकुर जी, इनमें सभी रस एक साथ आते हैं और फिर वृंदावन में प्रकट होते हैं। उसी को नित्य विहार कहा गया। नित्य विहार माने सभी अवस्थाएं नित्य हैं। कैशोर, नव कैशोर, मध्य कैशोर, पूर्ण कैशोर, ये सब नाम भेद हैं, किंतु सभी लीलाओं में रसिकों ने आस्वादन किया और उसको गाया है। वही क्रम यहाँ दिखाया है। नित्य लीला बया श्री जाता बेशा प्रकट सहजा। दृश्य किशोरी, नित्य किशोर प्रकट होता है, कौमार से नित्य किशोर आता है। ये सब भेद रस के हिसाब से हैं। ये सब वृंदावन में प्रकट होते हैं। जय श्री राधे। Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe.